लगाना एक बार और बंद हो जानी चाहिए। इससे हमें दो बातें पता चलती हैं। पहला, सप्लाई होती है 95% सप्लाई बन रही है, कम ज़्यादा है वो तो गारंटी नहीं है, पर बन रही है। सेंसर सेंसर ग्राउंड, सेंसर ग्राउंड, सेंसर ग्राउंड। अब आ गया डोर स्विच। क्या आ गया? डोर स्विच दिखाया ना। तो दोस्तों आज हमारे पास आया है डबल डोर फ्रिज। अभी तो कुछ बताया नहीं जिसने दिया है, क्या है इसमें चेक कर लेते हैं। पावर केबल लगाई है इसमें, ऊपर वाले पावर केबल लगाने से तो ये पता चला कि इसका इन्वर्टर एलईडी और मदर बोर्ड एलईडी ग्लो नहीं करा है। इसका मतलब ये डेड है। देखते हैं डेड में क्या हो रहा है। आप लोग उसका टॉपिक होगा वो बैठेगा। लगाना एक बार और इसकी तो क्लियर है। इसकी सीधा क्या देखेंगे? डीसी देखेंगे सीधा। फिल्टर सीरीज में लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? सीरीज में। ये लगा हुआ है, ये लगा है। इसके प्लस माइनस को जोड़ रखा है ना सीरीज में। या तो आप यहाँ साइडों में चेक करो बिल्कुल, या ब्रिज पे चेक। कन्फ्यूजन डीसी इसलिए नहीं आ रही, इसमें OLP भी लगाना पड़ेगा। OLP भी होगा। क्या होगा? निकालो वहाँ से। ये AC करंट फ्यूज से होकर, ये कॉइल से होकर ब्रिज पे पहुँचता है ना। पर फ्रिज में ऐसा नहीं होता। ब्रिज पे पहुँचने से पहले जैसे इन्वर्टर में PTC नहीं लगा होता है, जी सर, तो यहाँ PTC लगेगा, तब ये करंट इधर पहुँचेगा। देखो एक पॉइंट इसका डायरेक्ट आ रहा होगा, आ रहा है ना, दूसरा नहीं आ रहा है। दूसरा यहाँ रुका होगा, यहाँ से यहाँ PTC लगेगा तब पहुँचेगा। तो समझ आई? वही जैसे आउटडोर में होता है, तो इसलिए PTC लगा होता है ना। ये मेरे लिए आम बात है, आपके लिए भी आगे से आम बात होनी चाहिए, खास बात नहीं होनी चाहिए। PTC तो नहीं लगाएंगे हम, इसको शॉर्ट करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट कर। इन्वर्टर में नहीं करते, पर इसमें फिलहाल शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट के लिए कभी भी हैवी वायर का इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है? बहुत हल्की वायर, ताकि कोई इशू हो तो ये बर्न लगे, ठीक है? फ्यूज़ के लिए भी ऐसी ही वायर का इस्तेमाल करें। याद रखना, ठीक है? फ्रिज में OLP होता है, चाहे सिंगल हो या डबल हो। बस हमें जोड़ के करंट को पास करा देना है। पहला टारगेट क्या है हमारा? पहला टारगेट होता है फ्रिज के अंदर पावर लगाने पर ये मदरबोर्ड का इंडिकेटर और इन्वर्टर का इंडिकेटर, ये दोनों जल के बंद हो जानी चाहिए। इससे हमें दो बातें पता चलती हैं। पहला, सप्लाई होते हैं 95% सप्लाई बन रही है, कम ज़्यादा है वो तो गारंटी नहीं है, पर बन रही है। और दूसरा कि आईसियाँ काम कर रही हैं, रिले ऑन है। क्या है? ऑन है। अब लगाओ, दोनों पे इंडिकेटर पे ध्यान पे देना। वो तो जल के एक बार बंद हो गई, ये भी जल के बंद हो गई। ये बिलिंग कर रही है, फैन नहीं लगा है, सेंसर नहीं लगा है, उसके आ रहा है। क्या हो रहा है? सेंसर वो नहीं, एक ही बार जल के बंद हुई है, वो नॉर्मल है, वहाँ कुछ भी इशू नहीं है। पर इधर की बिलिंग कर रही है, ठीक है? कितनी बार कर रही है अभी मत देखो। अभी क्या है, सेंसर लगाने पड़ेंगे, कंपलसरी है। कौन सी वैल्यू लगाएं? 10 को लगाएंगे। रजिस्टर देखेंगे, जो वैल्यू कहेगा वो लगाएंगे, ठीक है? फिलहाल ये LG का है। किसका? LG का है, तो 10 किलो लगेंगे। निकाल देना। सेंसर लगा जाओ, साबिर बैठा, उससे 3 रजिस्टर लेकर आओ 10 किलो। साबिर 10 किलो देना, अभी वापस कर रहा हूँ। अभी दे रहा हूँ। सेंसर लगाते कहाँ है? वो कनेक्टरों पे मेंशन होता है, ठीक है ना? इतनी आफत वाली बात नहीं होती। तो ये सब मैंने इसलिए लगाया पहले, क्योंकि पहला काम होता है ऑन करना, ठीक है ना? ऑन करने के लिए ये सेंसर वेंसर की ज़रूरत नहीं है। सप्लाई बनते ही ये इंडिकेटर जल जाने चाहिए। ये जल के बंद हो गए हैं, एरर दे रहे हैं, उसके बाद देखो आगे क्या करना है।
तो पहला ये नॉर्मल है, IC ऑन हो रही है, तो देखो यहाँ लिखा है ना SNR, सेंसर, सेंसर ग्राउंड, सेंसर ग्राउंड, सेंसर ग्राउंड। अब आ गया डोर स्विच, क्या आ गया? डोर स्विच। लिखा है ना SW डोर, डोर स्विच। तो इनसे कोई मतलब नहीं है, 3 सेंसर लगेंगे लाइन वाइज। और हाँ एक 3 लगेंगे। वैल्यू निकालने का तरीका वही है जो PCB में था, ठीक है ना? ठीक है। पहला लगा दिया सेंसर, दूसरा लगा दिया, तो खलील को मैंने फ्लक्स दिए, ले खलील से फ्लक्स लो, मैंने अभी दिया उसको। ठीक है, ये 3 लग गए। इसमें एक टेस्टिंग बटन भी होता है, हाँ लगा हुआ है, ये रहा। ये इसलिए होता है अगर आप सडनली कंप्रेसर चेक करना चाहें, बाकी नॉर्मली 3 मिनट बाद चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेंसर लगा दिया, दोनों IC तो ऑन है ही, अब हम सीधा कंप्रेसर लगा देंगे। क्या करेंगे? कंप्रेसर हम नीचे लगाएंगे, कनेक्टर वरना बाद में साफ़ करनी पड़ेगी। उसके लिए हम टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल इसे लगाते हैं, चल जाएगा तब कंप्रेसर चलाएंगे। ठीक है, तैयार है चेक करने के लिए। फाइनली रिपोर्ट क्या है, देखिए कंप्रेसर चल रहा है, LED जल गई। उसमें अभी भी एरर आ सकता है फ़ैन का, क्या का उसे गोली मारो, फ़ैन का एरर इससे कट जाएगा। दबाओ, दबा कर ठीक है। ये कंप्रेसर तो चल रहा है, कंप्रेसर क्या हो रहा है? कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर चल रहा है। फ़ोन करके पूछिए क्या हीटर वगैरह की समस्या हो सकती है, क्या है? हीटर भी चलता है ना। तो दोस्तों ये अभी आपने देखा, मैंने इसे चेक करा और ये कंप्रेसर इसमें फर्स्ट क्लास चल रहा है। ठीक है, और दिक्कत क्या है, मैंने फ़ोन कराया है जिसका ये बोर्ड है, तो उनका कहना है कंप्रेसर नहीं चल रहा है, पर यहाँ टेस्टर के हिसाब से तो चल रहा है, उनके कंप्रेसर में इशू होगा। ठीक है, एक बार ये दूसरे कंप्रेसर पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पता चलेगा। बाकी कंप्रेसर ख़राब है दरअसल, PCB ओके है, PCB में कोई डाउट नहीं दिख रहा। ये देखिए मैं दोबारा चला रहा हूँ, फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।